क्या आपको पता है कि अगर कल सरकार आपकी आज़ादी छीन ले या कोई बड़ा नेता आपको बिना वजह चुप कराना चाहे तो आपका सबसे बड़ा बचाव क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट? पुलिस? नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार है हमारे संविधान का भाग 3। हेलो दोस्तों, आज हम उस सुपर पावर की बात करने वाले हैं जो इस देश के हर आम नागरिक को एक राजा जैसी ताकत देता है। आज हम समझेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी आपके और मेरे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 6 आज़ादियां हैं जो आपसे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं छीन सकता। तो बात करते हैं हमारे मूल अधिकारों के बारे में, जो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो आर्टिकल 12 से 35 में क्या दिए गए हैं? हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। उसके बाद दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरे नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 में है। उसके बाद है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 में है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में है। और सबसे लास्ट में है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल हमारे 32 में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि संविधान की आत्मा और हृदय कौन से आर्टिकल को कहा गया है? आर्टिकल 32 को। और किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब चलिए हम इन आर्टिकल्स का विश्लेषण कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 है। जो हमारा आर्टिकल 12 है वो क्या कहता है? उसमें है हमारी राज्य की परिभाषा, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानसभाएं, स्थानीय निकाय आदि। इन सब की परिभाषा किसमें दी गई है? इन सब की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है? मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने वाला सजग प्रहरी कहा गया है। किसको कहा गया है? आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों को सुरक्षा करने वाला सजग प्रहरी। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। राज्य को कोई भी ऐसा कानून बनाने का हक है ही नहीं जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ये सारी बातें किस में लिखी गई हैं? ये हमारी लिखी गई हैं आर्टिकल 13 में। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 14 की। तो आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, कानूनी रूप से सभी को समान सुरक्षा मिली हुई है। ये हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़रों में सब समान है, सबको समान न्याय मिलेगा। ये बात किस में है? हमारी आर्टिकल 14 में। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में अब क्या दिया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव हम किसी के साथ नहीं कर सकते। और EWS को शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा कि हम किसी के साथ भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये बात किस में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है हमारे आर्टिकल 15 में। और EWS को 10% आरक्षण, ये बात भी आर्टिकल 15 में है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता। अब सरकारी नौकरियों में समानता की बात किस में कही गई है? ये हमारे आर्टिकल 16 में की गई है। उसके बाद आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत का विरोध करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? हमारा अंत करने की बात करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? हमारा आर्टिकल 17 करता है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 18 पर। आर्टिकल 18 पे है उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पीछे या किसी भी गाड़ी पर कोई भी टाइटल्स वगैरह नहीं लगा सकता, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता अपने आप से। तो इन उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में किया गया है? ये किया गया है हमारे आर्टिकल 18 में।
उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 हमारा हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें शामिल होती है। प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, संचरण की, निवास की और व्यापार की। ये सब स्वतंत्रता हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण या दोहरे दंड से मुक्ति और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है कि कोई अगर किसी व्यक्ति को एक बार दंड मिल चुका है तो हम उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दे सकते, और वो आदमी स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। इस चीज़ का भी आर्टिकल 20 संरक्षण करता है कि हम उस जो दोषी है उससे कोई भी उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये बात हमारी किस में मेंशन है? ये हमारी मेंशन है आर्टिकल 20 में। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी कि किसी की जो पर्सनल लिबर्टी है और लाइफ है उसका संरक्षण करता है। कौन करता है? आर्टिकल 21। इसमें क्या है? निजता, चिकित्सा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है कि हर एक आदमी को हम प्राइवेसी, उसकी जो प्राइवेसी होती है या उसको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए या उसको स्वच्छ जो पर्यावरण मिलना चाहिए उसको उसमें रहने का अधिकार है। ये चीज़ कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? ये चीज़ हमारी आर्टिकल 21 में मेंशन की गई है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21A। अब 21A को कब जोड़ा गया? 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। और उसमें क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, ये उनका अधिकार है। ये किस में जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 22 की। अब आर्टिकल 22 है हमारा, वो क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। ये सारी चीज़ें किस में दी गई है? हमारे आर्टिकल 22 में दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उस पर रोक लगाता है। कौन? आर्टिकल 23। या फिर बेगारी या फिर बंधुआ मजदूरी का प्रतिषेध करता है, यानी कि निषेध करता है। कौन? आर्टिकल 23। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम वाले कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध, कि हम 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों में या कहीं भी मतलब मजदूरी नहीं करवा सकते। ये बात किस में मेंशन है? हमारी आर्टिकल 24 में मेंशन है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब देखो, कोई आदमी किसी भी धर्म को मानता हो तो हमारे भारत में उसको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये स्वतंत्रता उसे मिली हुई है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 29 और 30 की। आर्टिकल 29 और 30 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। अब जो अल्पसंख्यक हैं उनका संरक्षण की बात आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। वो अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनको अच्छे से चला सकते हैं। ये बात किस में लिखी गई है? ये बात लिखी गई है हमारी आर्टिकल 29 और 30 में। उसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 32 के बारे में। अनुच्छेद 32 अब हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है जो उसमें हम रिट जारी कर सकते हैं। तो रिट जारी कर सकते हैं, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से प्रकार की रिट जारी कर सकता है? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, एक प्रतिषेध, एक उत्प्रेषण और एक अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट कौन जारी करता है? ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है या हृदय कहा है। अब
जो केवल भारतीयों को जो हमारे मूल अधिकार प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये जो विदेश से आकर जो बसे हुए हैं उनको ये प्राप्त नहीं है, ये स्पेशल्स इंडियंस के लिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये आर्टिकल समझ में आया होगा। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।